सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। टुडे हम और एक मेथड में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज जो हमने मेथड लिया है वो मेथड है, इसका नाम क्या है, देखो, द सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब कौन सा वाला इक्वेशन है? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय विच मेथड? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नाउ आवर मेथड इज टुडे इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 5 methods are there. One is substitution, graphical, elimination method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन मेथड। सो आज हमारा जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पे मैंने देखो चार क्वेश्चन लिया है, अच्छे से दिख रहा है शायद क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन जो लिया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दैट इज आवर फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, फर्स्ट क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। आफ्टर दैट 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। देखो ये चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल देखो, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, और जितना भी इक्वेशन है, जो जितना भी सोल्यूशन में आएगा वो दो इक्वेशन में आएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से समझना। तो थर्ड वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया, देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 1 एंड इसका जो पेयर वाला इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 19 एंड द फोर्थ वन 5x plus 8y equal to 9 and 2x minus plus 3y equal to 4. So these are the 4 questions that I have taken today, and I am going to solve these questions with the help of this method, substitution method. So let's go and solve this. So before solution, okay, before solve this question, first I am taking the first question, okay, whatever in the given on the question. So give first solution. ये जो मैंने मैथ्स लिया, जो मेथड लिया, वो किसी की बोर्ड में कोई भी हमारे देश में जितना भी बोर्ड्स है, चाहे वो महाराष्ट्र का बोर्ड हो चाहे सीबीएसई का बोर्ड, मैंने ये एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो क्लास 11 में और कमर्शियल मैथमेटिक्स में भी है ये मेथड, तो आप अच्छे से आइए सॉल्व करते हैं, तो आपके बहुत काम आने वाला है ये वाला सोल्यूशन। तो पहला वाला जो दिया है, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर x को हम निकाल कर रख देते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं अच्छे से जानते हैं। चलो देखो, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 7 है। अभी तुम चाहे x y को भी निकाल कर रख सकते हो या फिर x को निकाल कर भी रख सकते हो। तो हमारा देखो एक ट्रेंड होता है, सबसे पहले किसको निकालते हैं? x को, इसीलिए हम x को पैसे निकाल कर रखे। तो देखो अगर y को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाला क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो गया? अभी x का वैल्यू क्या है? पूरा ये है 7 माइनस वाई। तो इसको मैंने पहले वाला इक्वेशन 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्वेशन 1। आफ्टर दैट इसका जो रेस्पेक्टिव जो पेयर वाला इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको दे दो इक्वेशन 2। नाउ राइट डाउन, नाउ ऐसे लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? x का, वैल्यू ऑफ x कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से ले रहे हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x का जो वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने निकाल कर रखा है, उसी वैल्यू को x को हम इक्वेशन 2 में बिठा देंगे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट तो तुमने देखा ही होगा, जैसे कि क्रिकेट मैच में और वैसे भी फुटबॉल मैच में सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। जैसे कि एक प्लेयर वेंडेड हो गया तो इस प्लेयर के बिहाफ से दूसरा कोई प्लेयर खेलने में आ जाता है, ताकि मैच भी ना रुके और खेल भी कंटिन्यू हो। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x का यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y, यहाँ पे x के बिहाफ में x की वैल्यू लिख देंगे। x का वैल्यू क्या है जो निकाल कर रखा है पहले इक्वेशन में, 7 माइनस वाई। यहाँ पे x की जगह पे ये बिठा देंगे। ठीक है, वही सब्स्टिट्यूट होता है, चेंज करना, बदलना। ठीक है, तो आफ्टर दैट देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कहां पे बिठाएंगे हम? इक्वेशन 2 में बिठाएंगे। यहां तक लिखना है ऐसे। ओके, सो तो नीचे लिखो, आफ्टर राइटिंग दिस लाइन, ओके, आई थिंक यू आर शोइंग प्रॉपर्ली इन माय बोर्ड। आफ्टर दैट राइट डाउन 2 की जगह पे बैठाना x का वैल्यू क्या था? 7 माइनस वाई था। तो 7 माइनस वाई, राइट इट डाउन। आफ्टर दैट क्या है यहाँ पे देखो, 2x की जगह पे यहाँ पे बैठाया हमने ये वाला। ठीक है, x का जो वैल्यू निकाल के रखा है, यहाँ पे मैंने बोल के रखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन x का निकाला, हाँ, x का वैल्यू हमने निकाला, उसी इक्वेशन कहाँ पे बैठाएंगे? इक्वेशन दूसरे वाले इक्वेशन में। तो बाकी क्या है यहाँ पे बचा? 3y इक्वल टू क्या है? 11 है। तो हो गया बैठाना। तो अभी we have to now after solve 7 into
2 क्या होगा, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करने का, 2 को y से भी मल्टीप्लाई करो, 7 2 से कितना होता है, 7 2 से 14 होता है, 2 इंटू वाई कितना होता है 2y एंड 3y इक्वल टू 11. इट्स नॉट इट. नाउ सी 14 माइनस 2y माइनस 3y हाउ मच, आपको तो पता ही है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है. तो अभी जो नंबर होगा ना प्लस माइनस 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 क्या होता है, अभी देखो जो एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या होता है माइनस माइनस तो नंबर, अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है. तो माइनस 2y माइनस 3y कितना होगा, माइनस, अगर माइनस 2 और माइनस 3 होता क्या होता, माइनस 5 होता है कि नहीं. इफ देयर इफ सेम थिंग इफ with the coefficient is variables are there, okay, वेरिएबल भी है तो वेरिएबल भी आ जाएगा, ठीक है. प्लस माइनस अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर तुम्हारे कोई भी नंबर के साथ वेरिएबल्स भी है तो वेरिएबल भी साथ में आता है, ठीक है. और साइन क्या रहता है, माइनस ही रहता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, बट इट विल बी व्हाट, साइन विल रिमेन सेम. आफ्टर दैट सी माइनस 5y so equal to 11. So minus 5y, if I transfer this 14, it doesn't have, this 14 doesn't have any variable, so it will be transferred to the that side where the number doesn't have any variables, which means 11. 11 के साथ भी तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसका भी साथ ये दोनों लाइक टर्म्स बन गया, तो 14 को भी ट्रांसफर कर दे उस साइड. तो अभी देखो क्या बन गया माइनस 5y. सो आफ्टर दैट 11 माइनस 14y कितना होता है माइनस 3, ठीक है. 14 से 11 चला गया तो कितना होता है माइनस 3. क्यों लिखा है माइनस 3, बिकॉज नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव वन. अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या होगा y इक्वल टू क्या 3, तो दैट इज y इक्वल टू 1 3/5, ठीक है. सो आफ्टर दैट तो देयरफॉर लिखो y इक्वल टू 3/5 है कि नहीं. सो देयरफॉर no, don't write therefore, just write putting the value of y equal to 3/5 in equation 1. तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x इक्वल टू 7 माइनस वाई, है कि नहीं. तो उस वाले इक्वेशन में बैठा देंगे किसका वैल्यू, y का वैल्यू, तभी क्या निकल के आ जाएगा y x निकल के आ जाएगा, ठीक है. तो अभी लिखो यहाँ पे x इक्वल टू 7 माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या बैठेंगे इक्वेशन 1 लिखा है ना हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू हाउ मच 3/5 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन में 1 इक्वेशन 1 में जाके अभी x y का जो वैल्यू आया 7 माइनस वाई था, y का जो वैल्यू आया यहाँ पे y का वैल्यू लिखा कितना है 3 माइनस 5. आफ्टर दैट यहाँ पे देखो 7 एक नंबर है फ्रैक्शनल फॉर्म में, दूसरा नंबर में है ऐसे ही जैसे कि नेचुरल नंबर है, ठीक है. सो देखो अगर एक नेचुरल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर के फॉर्म में तो एलसीएम लेना पड़ता है, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है एलसीएम. तो यहाँ पे देखो 7 के नीचे है कुछ नहीं, तो मैंने 1 7 एंड 1 का एलसीएम 5 एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा 5. अभी क्या करना है, अभी देखो दो नंबर में जब भी आप मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे कोई कुछ नहीं था मतलब क्या है 1 था और यहाँ पे क्या है 3/5. अभी जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई करके एलसीएम में 5 1 से 5, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35 एंड 7 के नीचे क्या था 1 था, 1 3 1 से 3, ठीक है. तो 5 अभी तो 35 से चला गया तो 3 चला गया तो कितना है 32. तो कितना आया y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आया 32/5 एंड x का वैल्यू क्या था. तो राइट डाउन देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y व्हाट, एक है 3/5, दूसरा है 32/5. तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या था 3x माइनस 5y इक्वल टू 1, ठीक है. तो यहाँ से भी आप x निकाल सकते हो, ठीक है. अगर देखो तो x निकालना है आपको, x ऐसे सिंगल करना है, ठीक है. x का वैल्यू x को निकालना है, मतलब क्या x का जितना भी बाकी सारे एलिमेंट्स है, बाकी जितना भी है सब कुछ इसको ट्रांसफर करना है. कहाँ पे करना है अगले साइड में. तो देखो 3x अगर इस वाले माइनस 5y को उस साइड से ले चला, हाँ उस साइड से ले लिया तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना. तो अभी इस वाले को यहाँ से ले लेता है, +1 तो था ही यहाँ पे. तो आफ्टर दैट देखो x को निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा 5y + 1 एंड यहाँ पे जो 3 है तो अभी तो नहीं लिखा, तो कहाँ गया वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि x के साथ में जो 3 का रिलेशन क्या था, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था, क्या मैथमेटिकल रिलेशन था, इनटू था ना 3 × x क्या है 3x है. तो सो दैट
यहाँ पे अभी देखो पूरा x फ्री हो गया, तो इसको बोलो अभी ये इक्वेशन 1 है। क्या बोलना है इसको? इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या था आपके कॉपी में, तो नोट डाउन कर लिया पहले से ही, 19 है, इसको बोलो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो नोट इट डाउन विथ मी। सो आफ्टर दैट राइट डाउन नाउ substituting the value of x from, क्या लिखना है, कहाँ से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 से, कहाँ से, इक्वेशन 2 में x, जो x का वैल्यू अभी क्या निकाला है 5y + 1 डिवाइडेड बाई 3, वो कहाँ पे बिठाने वाले हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन 2 में बिठाने वाले हैं, ठीक है। जहाँ हमें 5x लिखा है तो x अभी जो यहाँ पे x है ना, वहाँ से हम x को सब्स्टिट्यूट करके x का जो वैल्यू है वहाँ वो बिठाने वाले हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या लिखना है, नेक्स्ट क्या लिखना है, 5x, तो x लिखना है क्या, नहीं लिखना है ना, x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना, तो x लिखने से क्या फायदा, तो लिखो 3, ऐसे एक लाइन खींचो, फिर 5y + 1, आफ्टर दैट क्या है इस आगे प्लस 2y इक्वल टू क्या है 19, ठीक है। तो लिखते जाओ मेरे साथ। तो आफ्टर दैट देखो 3 और 5 यहाँ पे क्या, 5 जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, ठीक है, एंड 3 इज ऑन डिनोमिनेटर, ठीक है। वो क्या है, वो देखो वो ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में जो होता है क्या, न्यूमिनेटर वैल्यू होता है डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो देखो डिवाइड नहीं होने वाला है ना, तो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, अभी जो न्यूमिनेटर का वैल्यू है देखो 5 को, अभी जब भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो इस वाले 5 को यहाँ से 5y से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो 5 × y कितना है 25y, अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5 × 1 = 5, फिर क्या है डिवाइडेड बाई 3 + 2y = 19। अभी यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शनल में दूसरा फ्रैक्शनल में नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे तो आप देखो 25y + y यहाँ डिवाइडेड बाई 3, इसको तो डिवाइड भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे इससे प्लस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ये वाला नहीं है। तो आप ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो मतलब 1 है, तो 1 जब भी होता है 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके जब भी आप एलसीएम ले रहे हो, तो देखो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर एंड यहाँ पे एलसीएम सेम है ना, तो अगर क्या होता है, रूल क्या है, एलसीएम को फर्स्ट नंबर की डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से क्या होता, आंसर आएगा क्या 1 आएगा। तो 1 को हमें पूरा इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले नंबर से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, सेम ही तो रहेगा ना। आफ्टर दैट देखो जब भी मैंने क्या बोला कि 2 नंबर से 2 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हो, तो इस वाले 1 नीचे जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी देखो क्या 3 × 2 = 6y = 19। आफ्टर दैट क्या है 3, तो 5y + 6 25y + 6y = 31y + 5 = 19। फिर क्या लिखना है, मैं फिर से 2 लाइन एरेज करता हूँ, आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। 13 देखो 31y + 5y डिवाइडेड बाई 3, ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अभी इस वाले देखो इक्वल टू के बाद क्या है 19 है, 19 के नीचे कुछ है नहीं, तो मतलब क्या है 1 है, तो 1 से पूरा इन दोनों को इससे यहाँ से नीचे से 1 जितना भी जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 31y + 5 एंड 19 को 3 से मल्टीप्लाई, 19 3 से कितना है मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 9 से कितना है 27, रिमेनिंग 2, 3 1 से 3 + 2 57 होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 57 31y 57 + -5, ठीक है। आफ्टर दैट देखो लिखो y = क्या जाएगा 57 से जला गया तो कितना आएगा 52, यहाँ पे 31 एंड 31 से तो 52 डिवाइड नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है, तो नहीं होने वाला डिवाइड, एंड 31 इज अ प्राइम नंबर, 52 इज अ कंपोजिट नंबर, एंड 31 से 31 32 से 62 नहीं आने वाला डिवाइड, तो यही y का वैल्यू होगा। नाउ देयरफॉर y का वैल्यू क्या है 52/31 साइड में लिख के रखना 51/31, क्योंकि मैं तो इरेज करने वाला हूँ, आप लोग तो नहीं करने वाले। तो देखो मैंने ये ऊपर जितना भी है इरेज कर लिया। आगे क्या करना है, आगे इक्वेशन 1 में बिठाना है, ठीक है। तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
कितना है y का वैल्यू 52/31 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना आया 52/31, ठीक है। तो अभी देखो अभी इसको कहाँ पे बैठाना है, अब इसको बैठाना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन में 1 में क्या था, इक्वेशन 1 था x इक्वल टू, ठीक है, 5y + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 5y था, ठीक है। तो y का वैल्यू अभी कितना है, देखो y का वैल्यू मल्टीप्लाई करो इससे, ऐसे बैठाना है, ठीक है। x y का रिलेशन क्या है 5 के साथ, मल्टीप्लाई करके लिखो 1 डिवाइडेड बाई 3। अभी देखो 5 और 31 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 5 को क्या करना है, 5 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर फिर से ये तो लिख ही लिया मैंने, फिर से ऊपर करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे तुम लोगों को। ये जो नीचे है 3 इसको दे दो। अभी 52 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 2 = 10 का 0 रिमेनिंग 1, 5 5 = 25, 260, कितना है 260। नीचे क्या है 31 है, लिख लो। यहाँ पे ऊपर में क्या है +1 है, तो ये भी लिख लो। अभी ये दोनों लिख लिया ना, जल्दी से लिख लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बाद में क्या आएगा देखो, अभी फिर से ऊपर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले 260 डिवाइडेड बाई 31 + 1, ये तो प्लस नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे क्या फिर से एलसीएम, अगर एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम आएगा तो न्यूमिनेटर भी क्या होगा, सेम ही होगा। एंड 31 को इससे 31 1 से 31 मल्टीप्लाई होगा। तो अभी देखो नीचे 3, यहाँ पे 31 और 6, 0 + 3 कितना होता है 1, कितना होता है 1, 3 + 6 = 9 एंड 2, ठीक है। आफ्टर दैट ये वाले देखो, अगर कभी भी अगर रेशियो प्रोपोर्शन सीखा है तो a/b डिवाइडेड बाई c/d होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं a/b को लिखते हैं, क्या लिख के c/d को, अगर फ्रैक्शनल नंबर को तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल नंबर से भी नहीं और किसी नेचुरल नंबर से भी नहीं डिवाइड कर सकते। अगर देखो इसमें नीचे कुछ है नहीं तो मतलब क्या है 1 ही है ना, तो ये भी एक फ्रैक्शनल की नंबर में ही सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने पहले जो यहाँ पे ऊपर से ये वाला इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर मतलब नेचुरल सिंपली नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते, तो a/b और b/c/d के हिसाब से सोचे तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले फ्रैक्शनल नंबर को क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो इस 3 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब क्या था 1 था ना, तो क्या आएगा देखो, तो यही होता है ना c/d/c, तो क्या हो जाता है d/c होता है, ठीक है। तो अगर c/d को अगर डिवाइड की साइन की जगह आप मल्टीप्लाई साइन यूज कर रहे हो तो d जो है वो ऊपर में चला गया, c नीचे आएगा। तो इसी हिसाब से अगर इस वाला देखो a/b, यहाँ पे a जो है ये वाला है, b यहाँ पे और c ये है, अगर d कुछ है नहीं तो मतलब 1 है, ठीक है। तो आपको ये इससे अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, 291 डिवाइडेड बाई 31 इंटू देखे क्या देखो 3 के नीचे था 1 और 3, ठीक है। तो ऐसा लिखना है। तो ये वाला भी लाइन में इरेज कर लेता हूँ, तुम लोगों ने तो लिख लिया। अभी देखो 3 से ये डिवाइड होता है क्या, 291 डिवाइडेड बाई 3, 2 9 से 27 या 57। तो अगर देखो 29 से 27 लेस के तो बचा कितना है 2 बचा है, तो 2 को इसके साथ लगाए तो कितना है 97। तो ऊपर में क्या आएगा 97 डिवाइडेड बाई 31। तो ये जो वैल्यू आया किसके वैल्यू आया, ये x का वैल्यू आया, क्या किसका वैल्यू आया 97/31 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर राइट डाउन वैल्यू ऑफ x एंड y आर क्या होएगा, आर आएगा। पहले x का वैल्यू क्या है 97/31, यहाँ पे 97 था, कोमा 52/31, ठीक है। तो आया ना दोनों बराबर अच्छे से। तो यही इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आइए चलिए लेते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया था। सो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, ऐसे लिखना है, फिर सोल्यूशन जल्दी से 3x - y = क्या है 3a। तो अब फिर से x को निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, y को उस साइड से ट्रांसफर कर दो, तो -y इधर से चला गया तो क्या बन जाएगा +y। तो देखो -y को अगर उस साइड में ट्रांसफर किया तो प्लस बनता है ना, तो एक्चुअली हम ये भी लिख सकते थे 3x और 3 + y, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या है 3 के साथ कोई साइन है था क्या, नहीं था, मतलब क्या था प्लस साइन था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्लस देखो 3 यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है। y एक माइनस था उस साइड में लेके गया तो पॉजिटिव बन गया, प्लस बन गया। तो अब यहाँ पे देखो 3 भी प्लस है y भी प्लस है, तो हम y + 3 भी तो लिख सकते हैं ना। तो y अगर आगे लिखा तो मतलब क्या है एक ही जगह पे एक ही साइड में हम प्लेस चेंज कर रहे हैं उन लोगों का, ठीक है। तो इन लोगों का अगर प्लेस चेंज कर रहे हैं तो साइन नहीं चेंज होने वाला है, साइन तब भी चेंज होता है अगर एक साइड से दूसरे साइड में जा रहे हैं,
एक और से दूसरे और पे जा रहा है, एक साइड से दूसरे और जा रहा है, तभी साइन चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए हम y प्लस 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस वाले अगर इस जगह क्लियर हो गया तो y माइनस वाई इधर चलोगे तो प्लस। तो देखो अभी x के लिए क्या करना पड़ेगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या होता है 3। अभी इस यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। इस वाले इस जगह पे देखो x जब भी फ्री हो रहा है तभी x के बिहाफ पर रेस्पेक्ट में इक्वल टू में जो भी है उसको बोलते हैं x का वैल्यू। अभी लिखो इक्वेशन 2 क्या था, 5x प्लस 2y इक्वल टू 19, गिव इट एज इक्वेशन 2। अगेन वी हैव टू राइट दैट थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स, नाउ substituting substituting the value of x from, कहां से x का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो जल्दी से नोट इट डाउन, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। आफ्टर दैट अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो फ्रॉम द वीडियो। सो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, वही लाइन, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो 2 में बैठा देंगे x का वैल्यू। सो आफ्टर दैट तो देखो x की जगह पे हम दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, दूसरा वाला इक्वेशन था 5x प्लस 2y इक्वल टू 90। तो x की जगह पे अभी जो x का यहाँ पे वैल्यू है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई व्हाट 3 है, फिर क्या है प्लस 2y इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 90, ठीक है। तो मैंने बाकी सब इरेज कर दिया। अभी देखो फिर से 5 और 3 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो 5 को नहीं, जब नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5y एंड 5 3 से कितना है 5 3 है 15। अभी नीचे क्या था, उन लोगों के नीचे क्या था 3 था। जब भी अगर डिवाइड ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं डिवाइड होता तो जो भी न्यूमिनेटर में ऊपर से पूरा मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। फिर प्लस 2y इक्वल टू क्या है 19, नहीं दिख रहा है शायद, तो हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ है नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 से पूरा का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा पहले जैसा 15 प्लस यहाँ पे जो प्लस है, अगर 3 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ है नहीं तो 1, तो 3 1 से 3, 1 का भी इससे मल्टीप्लाई किया तो पूरा सेम ही रहेगा। अब प्लस दे दिया, अभी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y इक्वल टू 90। आफ्टर दैट अभी देखो 6y प्लस 5y कितना होता है 11y होता है कि नहीं, 6y प्लस 5y ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको प्लस किया, अभी प्लस बचा कितना है 15 है, तो 15 तो इसके साथ प्लस नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ 15 डजंट हैव एनी y एंड 3 19 से कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 57, 19 1 से 9 3 से 27, 7 का 7 बैठा दो, 3 1 से 3 प्लस 5 57 होता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, हो गया। और इवन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट। तो देखो क्या है 11 अगर 15 11y, अभी उस साइड में क्या है 57, एंड इफ आई माइनस ट्रांसफर टू 5 टेंस दिस साइड, 5 7 से 5 चला गया तो कितना है 2, 5 1 माइनस 42। सो देखो 42 डिवाइडेड बाई y, देयरफॉर y इक्वल टू हाउ मच 42/11, ठीक है। तो यहाँ पे तो y का वैल्यू निकल के आ गया, क्या आएगा y का वैल्यू जो आया अभी देखो क्या है 42/11, इसका आंसर ये है, ठीक है। अभी y का वैल्यू क्या करना है, y का वैल्यू जो है पुटिंग लिखो, पुटिंग मेरे साथ लिखते जाओ, पुटिंग y इक्वल टू 42/11 इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ से लिख लो। फिर इक्वेशन 1 क्या था x इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अभी y का वैल्यू क्या निकल गया 42/11 प्लस क्या है 3 डिवाइडेड बाई 3। अभी देखो अभी नीचे देखो 3 आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम सेम एकदम फ्रैक्शन, रैशनल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, तो नेचुरल और रैशनल नंबर में प्लस करने से क्या करना पड़ता है, ये तो छोटे क्लास में था ना 3 4 लेवल में, तो यहाँ पे क्या है एलसीएम। अभी 3 के नीचे कुछ है था नहीं, मतलब क्या था 1 था, और 1 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा एलसीएम सेम। तो अगर 42 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसके नीचे जो भी है इसको मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, इसके नीचे जो भी है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। क्यों करते हैं, जब भी हम कब करते हैं, जब हम एलसीएम कैसे लेते हैं मल्टीप्लाई करके दो नीचे डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो देखो नीचे लिखो ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज 3, तो 42 प्लस 32 कितना देख लिया शायद। अभी a बाई बी और c बाई डी को अगर सोचे तो
3 के नीचे कुछ नहीं था मतलब क्या, तो 1, तो 1/3 आ जाएगा। 3 से 75 डिवाइड होता है ना, तो क्या होता है देखो 75 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना टाइम्स होता है 6, मतलब 1 बचा है तो इसके साथ 3 5 जा 15, तो मतलब 25/11, ठीक है। तो यही है आंसर, देयरफॉर x इक्वल टू कितना है 25/11। तो देखो जो y का वैल्यू है, ठीक है, हमने बैठा दिया था और वो x का वैल्यू क्या है 25/11, ठीक है। तो यही इसी का आंसर है। तो ऐसे ही बाकी सब जो भी अगला वाला क्वेश्चन मैंने दिया ये होमवर्क के लिए रखा है, ठीक है। और ऐसे ही बाकी जितना भी क्लास 10 में है, बाकी दूसरे क्लास में है, वो ऐसे ही करना है, ठीक है। और इस क्लास में सिर्फ आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं कि दूसरा कोई और मेथड पर जो भी आएगा। इफ यू आर थिंक दैट यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय माय वीडियोस एंड माय क्लासेस, ओके, देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो प्लीज हिट द बेल आइकन, ठीक है। जो घंटी है ना उसमें दबाना मत भूलें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।